तो हम लोगों का जो चल रहा था ये उत्सवों के ब्रेक लेने के पहले, जो सुलोचनाबाई बगड़िया अर्थात मौसी जी के लेख जो भावकण में प्रकाशित हुए हैं उन पर पठन पाठन मनन चिंतन चर्चा कुछ भी कहें और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब जो सामने है वो लेख है जिसका शीर्षक है ध्यान और समर्पण। यह प्रकाशित हुआ था भावकण 18 से, वहां से लिया गया है। तो शीर्षक में जो दो शब्द हैं वो तो अपने आप में बहुत बार सुने हुए हैं हम लोगों के, और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ध्यान की अनुभूति होती है और उसी प्रकार समर्पण का रूप भी बदलता रहता है। बाकी ये इतने आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है दोनों, और उसके बारे में जो भी मौसी जी हम लोगों को समझाएंगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और शुरू करते हैं जो उन्होंने लिखा है। कह रहे हैं, प्रथम ध्यान फिर समर्पण। ध्यान एक अवस्था विशेष है, समर्पण एक मुक्त अवस्था है। ये दो लाइनें हैं और इसी से प्रारंभ किया जा रहा है भूमिका के रूप में कि जब तक जीवन में ध्यान घटित नहीं होता है तब तक समर्पण मौखिक रहता है, समर्पण की अवस्था बनती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारा ध्यान सध नहीं जाता तब तक हम कितनी भी बातें करते रहें कि हमारा जीवन उसके प्रति समर्पित है, हमने समर्पण कर दिया है, वो बातें केवल बातें ही होंगी, वो हमारे भीतर का अनुभव नहीं होगा। तो ध्यान क्या होता है? तो कह रहे हैं कि ध्यान एक अवस्था विशेष बनती है सूक्ष्म में। स्थूल का रूप अलग होता है, जो अक्सर हम देखते हैं कि लोग बैठ जाते हैं किसी आसन पर और आंख बंद करके समझते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं या ध्यान लग रहा है, यह तो वही जाने जो ध्यान की अवस्था में अपने आप को पाता है। किंतु वास्तव में ध्यान तो एक ऐसी अवस्था विशेष है जिसको जब अनुभव करता है प्राणी तब मालूम पड़ता है, और इसका वर्णन आगे आएगा जो बतलाएंगे कि वो अवस्था विशेष क्या होती है। और जबकि समर्पण को अवस्था कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि समर्पण यदि अवस्था कहें भी उसको तो वो सब अवस्थाओं में शामिल है और या फिर हर एक अवस्था से स्वतंत्र है, मुक्त है। यानी उसको आप किसी अवस्था विशेष में नहीं बांध सकते। समर्पण जब घटित हो जाता है तो वो हमेशा बना रहता है और उन्मुक्त जीवन, उन्मुक्त यानी मुक्त होकर उस घटाकाश में विचरण करता है प्राणी, और जहाँ उसे जरा भी किसी भी प्रकार की न तो कोई चिंता है और न ही किसी प्रकार का कोई भय है। तो वो एक ऐसी अवस्था बनती है जिसको अवस्था कहना भी सीमित करना है। जिस तरह समझाने के लिए कहा जाता है आत्म अनुभूति, तो अनुभूति भी नहीं होती उस अवस्था में। आत्म अनुभूति, आत्मा जब पहुंच जाएगा वहां तो वहां अनुभूति भी पीछे छूट जाती है। वैसे ही है, जब समर्पण पूरा हो जाता है तो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है प्राणी और अनुभव करता है कि अब मेरे जीवन में कोई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। तो प्रथम ध्यान घटित होगा और उसके बाद ही समर्पण की अवस्था बन पाएगी। आगे कह रहे हैं,
ध्यान चित्त की स्थिरता और है मन की तन्मयता। जब तक मन तल्लीन नहीं होता तब तक ध्यान का आनंद ले नहीं पाता। बुद्धि का विवेक ध्यान को स्थिर करता है और अहंकार, जो कि सूक्ष्म से ध्यान का रसास्वादन करता है, सूक्ष्म मैं ही तो यह बोध बनाए रखता है कि ध्यान लगा हुआ है, प्रियतम की छवि निहार रहा हूं। सूक्ष्म मैं के बिना यह भान कहाँ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, चीनी बनना नहीं चाहता, चीनी खाना चाहता हूं। हमेशा हमेशा चीनी का मिठास चखता रहूं। तो क्या होता है ध्यान, ये बतला रहे हैं कि चित्त की स्थिरता, क्योंकि चित्त में है चंचलता। जो बातें सूक्ष्म की होती हैं अंतःकरण की, कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें यही कहा जाता है मन में मैल है, बुद्धि में भ्रम है, चित्त में चंचलता है और अहंकार में आवरण है। तो ध्यान जब होता है तो वो जो चित्त चंचल होता है वो चंचल नहीं होकर के स्थिर हो जाता है। और मन चाहे कैसा भी हो, उसका जितना मैल है वो नीचे पहुंच जाता है। यानी उसकी जो नीचे की अवस्था, स्थूल की अवस्था, जैसे पानी है उसके अंदर मैल है, गंदगी है, और जैसे ही चित्त स्थिर होगा और मन भी टिक जाएगा तो वो जितना उसका मैल है वो नीचे जम जाता है और शुद्ध जल जैसे ऊपर रह जाता है और वो मन पूरी तरह तन्मय हो जाता है। किसमें? अपने साध्य में। यानी जो उसका साध्य है, जिसका वो ध्यान लगा रहा है, या यूं कहें कि वो ध्यान लग जाता है अपने ध्येय में। तो चित्त की स्थिरता है और मन की तन्मयता है, पूरी तरह तल्लीन हो गया, उसी में रम गया। तो जब तक तल्लीन नहीं होता तब तक ध्यान का आनंद नहीं आता। बार बार कोशिश करेगा, इधर उधर मन भाग रहा है तो जो उसका भीतर जो गंदगी है वो फिर बाहर उठ के आ रही है, फिर चित्त में चंचलता आ रही है, तो फिर ध्यान बना ही नहीं, ध्यान घटित ही नहीं हुआ। और जब ध्यान घटित नहीं हुआ तो फिर कैसे आनंद आए? जब तक मन तल्लीन नहीं होगा और जितना भी उसके अंदर मल है वो नीचे जब नहीं जाता, चित्त स्थिर हो जाता, तब जाकर उस ध्यान का आनंद लिया जाता है। और तब वो ध्यान भी अपने आप में एकाग्र रहे, टिका रहे। उसके लिए बुद्धि वो अपना जितना उसका भ्रम दूर हुआ है, यानी विवेक के द्वारा जो भ्रम दूर हुआ है, उस विवेक को साथ में लेकर पूरी तरह उस ध्यान को स्थिर करे। जो भ्रम है बार बार आके बुद्धि को विचलित करता है, बार बार परेशान करता है, उस पर ध्यान न देकर जो विवेक जिसके आधार पे वो भ्रम दूर हुआ है, उस विवेक का सहारा लेकर बुद्धि ध्यान को स्थिर करती है। और अहंकार, जो अहंकार हमेशा स्थूल में ही रमा रहता है, वो अहंकार सूक्ष्म रूप में उस ध्यान का रसास्वादन करता है। अब वो अहंकार कौन सा अहंकार है? वो अहंकार जब मन में आता है तो देखता है मन में कोई मैल है ही नहीं, वो तो बिल्कुल निर्मल हो गया। कितना रस मिलता है फिर उसको, अहंकार को। यह है सूक्ष्म रूप उसका। जो चित्त में आता है तो देखता है एकदम स्थिर रहा है अब तो चित्त,
और जब बुद्धि में आता है तो देखता है वो कोई भ्रम है कि नहीं, विवेक तो पूरा जागा हुआ है। इतनी ज्यादा प्रसन्नता होती है उस अहंकार को, और वो जिस अवस्था में भी पहुंचता है, चाहे मन में, बुद्धि में, चित्त में, वहां उसे रस मिलता है। ये एक अलग प्रकार का रस है। ये रस ध्यान का रस है, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो सूक्ष्म से उस ध्यान का रस जो है उसका आनंद उठाता है, रसास्वादन करता है। भाई ये सूक्ष्म मैं ही तो है जो हमको बतलाती रहती है कि हाँ भाई ध्यान लगा हुआ है, मेरा मन बिल्कुल अभी निर्मल, मेरा चित्त बिल्कुल स्थिर और तन्मय है। मन और चित्त दोनों उसी में लीन है, तल्लीन है, और मेरी बुद्धि बिल्कुल प्रकाशित है, दिख रहा है मुझे। उसी के प्रकाश से वो अहंकार देखता रहता है और रसास्वादन करता रहता है। उसी के प्रकाश से उसे मालूम पड़ता है कि ध्यान लगा हुआ है और मैं अपने प्रियतम की छवि निहार रहा हूं। आंखें खुली होना आवश्यक नहीं है। वो तो भक्ति करते करते इतना भीतर में उसके रम गया है उसका प्रियतम प्रभु। वो उसको अनुभव कर रहा है कि जब चित्त चंचल था अनुभव नहीं कर पा रहा था, मन में मैल था उसको अनुभव नहीं कर पा रहा था, बुद्धि में भ्रम था इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहा था। अब जब सब कुछ अपनी जगह है तो वो जो सूक्ष्म मैं है वो बहुत प्रसन्न होता है कि देखो लोग मुझे ही कहते हैं। अब मैं देख रहा हूं ये सब जितने मन, बुद्धि और चित्त हैं बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर हैं और अपना काम कर रहे हैं। भाई बॉस कब डिस्टर्ब होता है? मन सबका बॉस है, ये अहंकार सबका बॉस है। सबसे ऊपर तल्ले पर है अहंकार, जो गुरुदेव ने बताया तीसरे तल्ले पे अहंकार है, दूसरे पे बुद्धि है, पहले पे मन है, यानी उसका धरातल बहुत ऊंचा है। और जब वो देखता है कि उसके मातहत यानी उसके अंडर जितने भी हैं ये मन, बुद्धि और चित्त, ये सब अपने अपने काम में दत्त चित्त होकर बिल्कुल तन्मय होकर लगे हुए हैं, एकदम टिके हुए हैं, तो अहंकार कितना रसास्वादन करता है, कितना अच्छा लगता है उसको। और वो हर एक जगह पर अपने मन में, चित्त में, बुद्धि में उस अपने प्रियतम की छवि को निहारता रहता है। तो यह बिना सूक्ष्म मैं के अनुभव नहीं हो सकता। तो यह सूक्ष्म मैं के द्वारा यह भान होता है। और फिर उदाहरण दे रहे रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि भाई मैं चीनी नहीं बनना चाहता। लोग कहते हैं चीनी में पूरी मिठास ही मिठास भरी हुई होती है। मतलब मिठास तो है मेरे भीतर, मैं चीनी नहीं बनना चाहता, मैं तो चींटा बनकर उस चीनी का रसास्वादन करना चाहता हूं। यानी वो अहंकार मेरा इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाए कि मैं जहां कहीं भी अपने भीतर देखूं मुझे उस रसेश्वर, उस परमात्मा का रस, उसकी मिठास, उसका जो भी रूप है वो मुझे अनुभव में आए और मैं इतना आनंद उठा पाऊं उस ध्यान का, उसका रसास्वादन कर पाऊं। तो चीनी नहीं बनना चाहता, चीनी का स्वाद लेना चाहता हूं, अपने मुंह में हमेशा मिठास भरे रखना चाहता हूं। और यह मुंह कोई बाहर का मुंह नहीं है, यह अहंकार का मुंह है। यह अहंकार जो हम देखते हैं न जाने किन किन रूपों में हर जगह है, मुंह मारता रहता है। स्थूल में तो बहुत ज्यादा अपना दिखावा में लग जाता है, और सूक्ष्म में जब संभाल नहीं पाता तो उसे क्षोभ होता है, उसे क्रोध आता है। ये सब क्या है? अहंकार। क्यों? क्योंकि मन उसकी सुनता नहीं, बुद्धि उसके चलाए चलती नहीं। करे तो क्या करे? तो बिना ध्यान के यह सब संभव नहीं हो पाता है। और जब होता है तो भीतर में इतना अनुभव करता है वो अनुशासन, वो अहंकार,
कि सब कुछ इतने अनुशासित हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं और सब सिस्टमेटिकली जो जिसको जो काम करना चाहिए वो कर रहा है। और यदि इस प्रकार से कोई जीवन यापन करे तो जो गुरुदेव कहते हैं कि क्या उसको ध्यान लगाना पड़ता है? उसके जीवन में तो पूरा अनुशासन है, उसके अंतःकरण में पूरी तरह से एक सिस्टम बना हुआ है, जिसको जहाँ जो काम करना है, मन अपना काम करता है, बुद्धि अपना काम करती है, चित्त अपना काम करता है। और अहंकार का काम क्या है? किसी में इंटरफियर नहीं करना, सबको काम सौंप दिया। जो बॉस क्या करता है? वो सिर्फ देखता रहता है। वही दृष्टा भाव से देखना है कि मेरा मन, बुद्धि, चित्त सब के सब बिल्कुल सही ढंग से, जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि सब थानमुकान है, यानी जिसको जहां होना चाहिए। कोई एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं कर रहा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझा दी गई और सब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बड़े मनोयोग से अच्छी तरह से कर रहे हैं। यह होती है ध्यान की अवस्था, जो यहाँ बताना चाह रहे हैं। आगे है, बहुत कुछ साधना के पश्चात ध्यान की स्थिति बनती है। साधक जब साध्य की प्राप्ति के लिए साधना के पथ पर अग्रसर होता है तो अहंकार का स्थूल रूप तो प्रथम ही खत्म हो जाता। जब तक अहंकार का स्थूल रूप खत्म नहीं होता तब तक तो साधना के कदम भी डगमगाते रहते हैं। अहंकार समर्पण के पश्चात ही साधना अन्य साध अर्थात इच्छा ना का रूप धारण करती है। इसीलिए तो कहा गया, भाव योग में अहंकार ही तो भोग रहा है, अहंकार ही तो भोगों का पोषक है। और जब तक भोग की ओर आसक्त है प्राणी, तो चंचलता, हिंसा, जलन इत्यादि अनेक विकार हृदय में भाव कुभाव के रूप में बने रहते हैं। इसीलिए कहा, ध्यान मन की तन्मयता है और चित्त की स्थिरता। तो जब तक ऐसी स्थिति बनती नहीं, तब तक ध्यान की अवस्था तक पहुंच नहीं पाता साधक। लोगों ने कहा ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे लगेगा? जब तक ये गंदे भाव अर्थात चंचलता, हिंसा, जलन, द्वेष हृदय में हैं, तब तक ध्यान की कल्पना ही कल्पना है, ध्यान की अवस्था विशेष नहीं। तो जिस स्थिति का वर्णन यहाँ किया गया अभी, ध्यान की स्थिति का, वो एक दिन में नहीं बन पाती है। उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना पड़ता है और वो प्रयत्नशील होना ही साधना का रूप है। कि एक दिन में जैसे बालक सब चीजें नहीं सीख जाता, माँ उसको बार बार सिखाती है, समझाती है, और जब कभी भी वो इधर उधर कुछ गलत करता है उसको देखती रहती है और उसको करने से रोकती है, समझाती है कि देख कितनी बार समझाया जाए। तो यह जो एक जागरूकता है भीतर की, यह जो एक भीतर ही भीतर चलता रहता है, तो वही एक साधना का रूप ले लेता है। तो साधना के पश्चात ही बनती है यह ध्यान की स्थिति, एकदम जिसको कोई कहे कि ऑल ऑफ ए सडन, अचानक हो सकता है होशो हवास भूल जाए, अचानक हो सकता है कि बिल्कुल सब कुछ गुम हो जाए, जैसे एकदम से कुछ भी समझ ना आ रहा हो, किंतु वो ध्यान नहीं कहलाएगा। वो एक क्षणिक स्थिति भाव में कभी कभी बन जाती है प्रारंभ में। ध्यान एक अलग अवस्था है, और ये भी पिछले पैराग्राफ में बहुत डिटेल में समझने की हमने कोशिश की है, और यही कह रहे हैं कि बहुत कुछ साधना के पश्चात ही बनती है ध्यान की वो स्थिति जिसका वर्णन यहाँ किया गया। तो साधक जब बढ़ता है साध्य प्राप्ति के लिए, तो पथ कौन सा है? साधना का।
तो वो साधना के लिए कुछ न कुछ साधन उसको मिले हैं। उन साधन के द्वारा जब वो अपने साध्य की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भक्ति में लग रहा है। जब भक्ति में लग रहा है तो भक्ति का तो प्रथम सोपान ही यही है कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही तू। तो उसका अहंकार, जो उसका स्थूल रूप है अहंकार का, वो तो पहले ही खत्म हो जाता है। यानी कोई अगर चाहे सीधे सीधे ध्यान में पहुंच जाए तो कैसे पहुंचेगा? साधना अपनानी पड़ेगी, और स्वाभाविक है साधना अपनाने के लिए साधन चाहिए, और हमें पता होना चाहिए हमारा साध्य क्या है। साध्य यदि हमारा प्रभु है तो स्वाभाविक है उसने हमें साधन दिया है प्रेम और भाव का। तो वो प्रेम और भाव भीतर अनुभव में आए, किसी को दिखाने की चीज नहीं है। तो भक्ति करते हैं प्रारंभ हो जाता है प्रेम और भाव से, और हमारा जो स्थूल का अहंकार है जो बार बार हमें नचाता रहता है, दौड़ाता रहता है, परेशान करता रहता है, हमें समझ नहीं आता। लेकिन जब वो स्थूल का अहंकार हमारे प्रभु के चरणों में गिर जाता है तब हमें समझ में आता है कि हाँ भाई, अब मैं साधना पथ पर अग्रसर हो रहा हूँ। और यदि स्थूल अहंकार बना रहा तो इसका मतलब क्या है? यही कि अभी तो तुम्हारी भक्ति ही प्रारंभ नहीं हुई, और यदि तुम सीधे ध्यान में बैठ गए तो नहीं कंट्रोल होगा। वो किसका ध्यान कर रहे हो, कौन सा? बोले हम तो निराकार का कर रहे हैं। कौन निराकार, क्या है, नहीं है? तो सब कुछ प्रारंभ तो भक्ति से ही होता है, और वो भी साकार भक्ति से। साकार भक्ति के बिना ध्यान घटित होता नहीं है, और उसकी प्रथम सीढ़ी है अहंकार, और वो स्थूल से ही प्रारंभ होगा। तो स्थूल का प्रारंभ तो सबसे पहले ही खत्म हो जाता है, और यदि वो खत्म नहीं होगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो फिर लड़खड़ाने लगेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, फिर बैठ जाएगा, कदम डगमगाने लगेंगे। क्योंकि ये जो स्थूल का अहंकार है वो बहुत जल्दी कमजोर कर देता है प्राणी। कैसे कमजोर करता है? क्योंकि सूक्ष्म तो अभी परिचय में ही नहीं आया, भक्ति शुरू हुई है, और उस भक्ति में जो भी आदान प्रदान होता है स्थूल का होता है प्रारंभ में। और जब स्थूल का आदान प्रदान होता है उसमें यदि वो अहंकार बना रहा तो कहाँ से सूक्ष्म की यात्रा प्रारंभ होगी? और किसी की कृपा से थोड़ा प्रेम भाव अनुभव में आ गया और साधन अपना भी लिया तो भी वो भीतर की आंतरिक यात्रा ध्यान के रूप में नहीं कर पाता है। कदम डगमगाने लगते हैं, समझ नहीं पाता है। कदम डगमगाने के बहुत रूप होते हैं। एक तो कंफ्यूज, क्योंकि बुद्धि का भ्रम गया नहीं अभी, तो कदम किधर जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। फिर अपने आप को निर्बल पाता है कोई, तो निर्बल पाएगा तो भी कदम डगमगाने लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ सिर पर है अहंकार का, वो स्थूल के अहंकार का। तो जब तक ये स्थूल का अहंकार खत्म नहीं होता है तब तक साधना के पथ पर कदम जो है लड़खड़ाते ही रहते हैं, बढ़ नहीं पाता है प्राणी। ये तो अहंकार जब समर्पित होता है तब जाकर मालूम पड़ता है कि अब मेरी साध है क्या? साधना, अन्य साधना। अन्य यानी किसी दूसरे की साध नहीं है मुझे, किसी और दूसरे की कोई इच्छा नहीं है। मुझे यदि कोई इच्छा है तो अपने साध्य की ही इच्छा है। तो अन्य सब दूर हो जाते हैं, एकमात्र अनन्य रह जाता है। अनन्य भक्ति जो कही जाती है वो यही है कि कोई और अब है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, एक बस वही है। तो जब तक ये अहंकार समर्पण नहीं होता है तब तक समझ में नहीं आता
कि मेरी इच्छाएं जो है, नहीं तो स्थूल की इच्छाएं बनी रहती है। अब जो इच्छा है वो एकमात्र यही होती है कि मैं कैसे प्रभु तक पहुंचूं, कैसे मैं अपने साध्य को पाऊं। तो उसके पश्चात ही ये साध आती है कि कोई दूसरी साध अब है ही नहीं। और इसीलिए कहा गया है, भाव योग में से ये समझ में आ रहा, पुस्तक में गुरुदेव ने कहा है या लिखा है कि अहंकार ही तो भोग रहा है। स्वाभाविक है, ये बहुत सिंपल है ये थ्योरी समझना, क्योंकि सब कुछ जुड़े हुए हैं, इसी पे केंद्रित है, इस मैं पर, इस अहंकार पर। ये आगे बढ़ने नहीं देता, नीचे नीचे खींच खींच के ले आता है, थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। तो क्या है अहंकार का रूप? कभी स्थूल में, कभी मन बुद्धि चित्त में। अपनी जगह पर तो आता ही नहीं है, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना, ये बहुत अच्छा लगता है। अहंकार अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है हर जगह। और यहाँ तक कि वो जो भक्ति के माध्यम से अपने इष्ट की कृपा हो रही है, प्रभु की कृपा उस पर हो रही है, उसको भी वो अहंकार अनुभव नहीं कर पाता जब तक उसके भीतर एकमात्र साध यह ना आ जाए कि बस मुझे अपने साध्य को पाना है। एक जगह कहा है गुरुदेव ने, वाणी में ही है, कि मन पर और बुद्धि पर तो प्रभु की कृपा से कुछ न कुछ उसका रूप बदल जाता है, किंतु अहंकार का रूप तो तभी बदले जब अहंकार स्वयं पर कृपा करे। तो अहंकार स्वयं पर कृपा कैसे करे? तो सबसे पहले तो वो समझ ले कि मेरा जितना स्थूल अहंकार है वो मैं पूरी तरह अपने प्रभु के चरणों में डाल रहा हूं। स्थूल की वस्तुओं का, स्थूल के नाम का, रूप का, धन दौलत न जाने किन किन रूपों में है, क्या समाज का रुतबा है, लोग पूछते हैं ये वो सब तो डाल ही देना है। और फिर जब भीतर में जब प्रवेश करेगा तब उसको समझ में आएगा कि अरे ये सब कौन भोग रहा था, ये मैं, मेरे परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरा रुतबा, मेरा पोस्ट, न जाने किन किन रूपों में ये अहंकार जो है ये भोग रहा था। स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में भी, मेरे विचार, मेरे भाव, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो ये अहंकार ही है, ये भोग रहा है और भोगता ही नहीं है, भोगों की लालसा और बढ़ाता है, यानी भोगों का पोषक है। और इस तरह प्राणी भोगों में ही आसक्त रहता है, उसी में लिप्त रहता है। तो अपने आप ही स्वाभाविक है उसके जीवन में चित्त की चंचलता रहेगी। और ये अहंकार तो हिंसा की भावना बहुत जल्दी लाता है। क्रोध में हम देखते हैं लोगों को कंट्रोल ही नहीं होता है, कुछ भी हाथ पांव चला देते हैं, कोई चीज पड़े उठा के फेंक देते हैं। इतना हिंसक होता है ये अहंकार जब क्रोध का रूप लेता है। और या फिर भीतर ही भीतर जलन होती रहती है, ईर्ष्या में जलता रहता है। क्यों? क्योंकि भोगों में आसक्त है ये अहंकार, भोगों में लिप्त है और चंचल बना रहता है। इन्हीं सब चीजों में पूरी तरह लिप्त है और ये सारे विकार उसके अंतःकरण में अपना डेरा जमाए हुए रहते हैं। तो जो भी हृदय में भाव उठेंगे वो क्या भाव कहलाएंगे? यहाँ कुभाव कहा गया। कुभाव यानी बुरे भाव, दूसरों का बुरा चाहना, यह भी भावना आने लगती है अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार जब किसी का कुछ कर नहीं पाता है तो भीतर ही भीतर जलता है, और जलने के बाद फिर वो उसके लिए अपशब्द कभी मुंह से कहता है, कभी नहीं भी कहता, उसका बुरा चाहने लगता है। तो किसका नुकसान हो रहा है समझ नहीं पाता। ये जो बुरे विचार, बुरे भाव, कुभाव, ये हृदय में अगर विराजमान है तो नुकसान तो उसी का हो रहा है, नहीं समझ में पाता। तो जब तक मन निर्मल नहीं होता, जब तक चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक कैसे वो तल्लीन होगा, कैसे तन्मय होगा?
और ये सब अगर रहेंगे, अहंकार इन सभी में रस लेता रहेगा, तो फिर वो ध्यान का रस कहाँ से ले पाएगा? उसको रस का पता ही नहीं है कि ध्यान में भी कोई रस है। अभी उस रस से वो अवगत ही नहीं है। अभी तो उसको बस भोग, वस्तुओं का, स्थूल का, इन्हीं सब में उसको रस मिलता है। तो इसीलिए कहा, जब तक मन की तन्मयता नहीं हो और चित्त की स्थिरता नहीं हो, तब तक ध्यान कहने के लिए ध्यान होगा, किंतु वास्तव में वो ध्यान नहीं होता। तो ऐसी अवस्था बनती नहीं, तब तक ध्यान की अवस्था तक पहुंच नहीं पाएगा साहब। कहने को तो कह देते हैं लोग, ध्यान लगाओ, ध्यान में बैठो, रोज बैठना चाहिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अरे भीतर देखो क्या है। भी जब तक ये गंदे भाव, विचार, चंचलता, मानी बात है, भीतर चंचल है मन, चित्त, भीतर में हिंसा है, जलन है, द्वेष, द्वेष और जुड़ गया अब इसमें। वो द्वेष जो होता है वो शत्रुता का भाव होता है। जब जलन होती है और वो संभल नहीं पाती है, तो जैसे कोई जलन वो घाव का रूप ले लेती है, वो बैरी बन जाता है, वो शत्रु बन जाता है। तो ये सब विकार कहें, गंदे भाव कहें, कुभाव कहें, ये जब तक भीतर रहेंगे तब तक ध्यान बस एक कल्पना ही कल्पना है, वो अनुभव बन ही नहीं सकता। धीरे धीरे अनुभव बनेगा, तब तो जाकर के उस ध्यान की एक ऐसी अवस्था बनेगी जहाँ पर लगे कि हाँ भाई, ये ध्यान मेरा घटित हो रहा है। आगे कह रहे हैं, ध्यान किसका? अपने आराध्य देव का। प्रथम उसके दर्शन कर, तब तो ध्यान बनेगा। जब तक उसके दर्शन नहीं, तब तक ध्यान कैसे लगेगा? किसको सम्मुख रखेगा? मन किसमें तन्मय होगा? अहंकार जो मानव की एक महान हस्ती है, वह किस पे झुकेगी? क्या संसार का रस ध्यान है? नहीं। क्या आसन पर नियमित रूप से स्थित होना ध्यान है? नहीं। तो फिर ध्यान जो एक आनंदमय स्थिति में ले आए, वह है ध्यान। जो जगत से अलग एक अलौकिक भाव में डुबाए, वह है ध्यान। जो तन और मन का भान भुला दे, वह है ध्यान। जो जगत में एक ही नजारा दिखाए, वह है ध्यान। प्रतीक का प्रेम, सूक्ष्म प्रेम, जिसका रस जड़ जीवन की एक एक वृत्तियों में चेतनता भर दे, वह है ध्यान। इसी रस प्राप्ति के लिए मानव साधक बनता है, साधना का पथ पकड़ता है। यदि अज्ञात कृपा सहायक हुई तो आराध्य के दर्शन होते हैं। अनुभवी व्यक्तियों की रस भरी वाणी किसी किसी व्यक्ति के हृदय में चाह उत्पन्न करती है। तब कोई कोई व्यक्ति उत्सुक होते हैं इस भाव के। अधिकतर प्राणी का जीवन तो साधारण ही रहता है। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के जीव वास करते हैं और समुद्र का जल ही उनका पोषक है और जल ही उनका रक्षक है, जल ही उनका भक्षक है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जीवन है, जो संसार को ही सब कुछ समझते हैं। संसार ही पोषक, रक्षक और भक्षक है। जो व्यक्ति संसार समुद्र के किनारे पर आते हैं यदा कदा, तो उन्हें ये संसार से भिन्न आनंद रस की वाणी का रस पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इनमें भी अधिकतर तो नरक स्वर्ग का ही भय ही दिखाया जाता है वाणी के द्वारा, और उससे कुछ अन्य विषय हुआ तो कथा कहानी इत्यादि का रस सुनने को मिलता है, और अधिक हुआ तो अवतारियों की लीला का वर्णन मिलता है। रस तो इनमें भी था और है, किंतु इन रसों से मानव उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। ध्यान मानव की स्वयं की संपत्ति है, जो कहता है सम
अर्थात मुख, पति अर्थात प्रभु है। मैं और मेरा प्रभु, इस बीच अन्य कोई आवरण नहीं। यह है ध्यान। जहाँ आवरण है वहाँ तन्मयता नहीं, अवस्था विशेष नहीं। यह ध्यान की स्थिति किसी की कृपा का प्रभाव है। कथा, कीर्तन, कहानी, किस्से, इनमें तो अनेक प्राणी रमे हुए हैं, किंतु ध्यान की अवस्था तक तो कोई ही पहुंच पाते हैं। ये काफी बड़ा पैराग्राफ है, करीब 1.5 पेज का पैराग्राफ। तो जितना हमसे हो पाएगा आज हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे कल करेंगे। तो इसमें समझे जरा क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर ध्यान लगा रहे हैं या ध्यान करना चाहते हैं तो किसका ध्यान करना चाहिए। तो हर कोई यही कहेगा, भाई हमारा जो आराध्य देव है उसका कर पाएंगे, उसी का करेंगे हम। तो क्या आपको उसके दर्शन हुए हैं? स्थूल के दर्शन, यह तो सामने है एक तस्वीर। बहुत लोग सशरीर भी दर्शन करते हैं अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का, अपने आराध्य देव का। तो क्या वो स्थूल का दर्शन ही उनके लिए ध्यान का कारण बन जाता है? इसके भीतर ध्यान की भावना होगी, उसे ही दर्शन के माध्यम से सूक्ष्म की अनुभूति मिलेगी और वो सूक्ष्म का दर्शन तब जाकर ध्यान उसका बनेगा, यानी ध्यान के पथ पर वो आगे बढ़ेगा। तो जब तक उसके दर्शन नहीं है तब तक ध्यान कैसे लगेगा? स्वाभाविक है, दर्शन किए नहीं तो बोला नहीं हम तो रोज दर्शन करते हैं। और ये बातें कितनी बार होती रहती हैं, कितने ही लोग मिल जाएंगे अपने सत्संग में। अभी तो खैर बाहर अवस्था कुछ और चल रही है, नहीं तो कई लोगों से बात होती थी, मेरी होती रही है, पूछते थे, मिलते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, भाई आप सत्संग में आते हो? नहीं, सत्संग में तो भैया थोड़ा कम ही होता है आना। हाँ, दर्शन रोज करते हैं। मैंने क्या दर्शन करते हैं? नहीं, सुबह अपने निकलते हैं ना काम पर, सबसे पहले तो वही जाके दर्शन करते हैं। बहनें भी बोलती है हम रोज दर्शन करते हैं, जाते हैं सदन, रोज दर्शन करते हैं। तो क्या यह दर्शन ध्यान के लिए पर्याप्त है? और लोग समझ लें कि हाँ हमने तो दर्शन कर लिए और हम तो ध्यान में बैठ गए, हमारा तो ध्यान लग रहा है। यहाँ जिस दर्शन की बात हो रही है वो सूक्ष्म के दर्शन, या सूक्ष्म के दर्शन आपको तब मिले जब आप स्थूल के माध्यम से कुछ ऐसा जुड़ गए उसके साथ, तो उसको सामने रखना पड़ेगा ना हमको। जिसके साथ स्थूल में हम जुड़े हैं, जिसका हम ध्यान करना चाहते हैं, उसी को तो सामने रखा जाएगा। तो जब तक उसके दर्शन नहीं तब तक ध्यान कैसे लगेगा, किसको सम्मुख रखेगा? तो जो बात थोड़ी देर पहले ही हो रही थी कि हम तो निराकार का ध्यान करते हैं, ये एक तरह का क्या कहें भ्रम है। प्रारंभ तो साकार से ही होता है, उसके बाद जो निराकार क्या है जिसका आकार नहीं, लेकिन उसके बीच में साकार के साथ सगुण की स्थिति भी बनती है, जो बातें हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो वो जो सगुण की स्थिति है वो आपको अनुभव देगी, वो सूक्ष्म के दर्शन आपको मिलेंगे जब उसका भीतर में सगुण रूप यानी प्रेम और भाव का रूप, भक्ति और ज्ञान का रूप जब हमको समझ में आने लगेगा, अनुभव में आने लगेगा, तब जाकर हमें सूक्ष्म के दर्शन मिलते हैं, अनुभव के रूप में, अनुभूति के रूप में। तब जिसको सम्मुख रखा है, अब धीरे धीरे मन उसमें तन्मय होने लगेगा। गुरुदेव तो कह देते हैं मेरी आंखों में देख। अरे भाई, उससे प्यार ही नहीं है, उससे किसी प्रकार का भाव ही नहीं है, तो आंखों में देखते रहो, क्या होगा उससे? कुछ मिलेगा? भीतर अनुभव होना चाहिए। वो तो है सामने, उसकी तस्वीर है, और बहुत बार साक्षात भी हो कोई प्राणी, और यदि वही उसका इष्ट हो
तो क्या देखा है गुरुदेव के सामने कितने ही लोग थे, तो क्या सब उस तरह तन्मय हो जाते थे? ये तो निर्भर करेगा आपके भीतर की भावना। तो भीतर की भावना, भीतर का अनुभव, वही वास्तव में दर्शन है और वही ध्यान के लिए प्रेरित करता है। तो जब ध्यान में बैठे तो बाहर तस्वीर रखो या न रखो, अपने दिल के आईने में जरूर होनी चाहिए वो तस्वीर। उसको अपने सम्मुख रखना है और उसी में मन जो है धीरे धीरे लीन होगा, तन्मय होगा। और यह जो अहंकार है वो किस पे झुकेगा जब तक है नहीं कोई सामने। और अहंकार तो इतना महान है, तो कोई लगना चाहिए ना जो मुझसे भी महान है, जो मुझसे भी बड़ा है। अहंकार को स्वीकार करना है। हम मुंह से तो बोल देते हैं अरे वो बहुत महान है, वो तो असीम है, अनंत है। क्या तुम्हारे अहंकार ने स्वीकार कर लिया? तो अगर स्वीकार कर लिया तो फिर झुकने के लिए उसको मिल गया कोई, और नहीं तो मानो कि एक महान हस्ती है अहंकार, वो किस पे झुकेगा? उस अहंकार को तो भी संसार में रस मिल रहा है, उसको झुकने में रस मिल ही नहीं रहा। जब तक झुकने में रस नहीं मिलेगा तब तक ये अहंकार पिघलेगा नहीं। झुकने में जो रस है वो एक ऐसा, जिसको क्या कहें, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है अहंकार के साथ। जैसे किसी भी वस्तु को किसी ऐसे केमिकल में डाल दें और वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, वैसे यह अहंकार विगलित होने लगता है, पिघलने लगता है जब उसको रस मिलने लगता है प्रभु के चरणों का। किंतु वो अहंकार, उसको अगर रस मिलेगा संसार का रस, और उसी में उसका ध्यान लगा हुआ है, जब भी वो बैठेगा बस संसार की बातें उसके सामने आती रहेंगी, तो क्या संसार का रस ध्यान कहलाएगा? नहीं। क्या आप बैठ गए आसन पे नियमित रूप से घड़ी देखकर, सुबह सुबह नहा धो के, हाँ भाई किसी ने कह दिया, तो क्या वो ध्यान कहलाएगा? नहीं। तो फिर ध्यान क्या कहलाता है? क्या अवस्था है ध्यान? भाई जो एक आनंदमय स्थिति में ले जाए उसको कहा जाता है ध्यान। तो आनंदमय स्थिति तभी बनेगी जब मन तन्मय होगा और चित्त स्थिर होगा और बुद्धि का विवेक जो है वो सहायक होगा। तब हमारे जो बॉस हैं अहंकार, वो निकलेंगे अपने चैम्बर से और आके देखेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे और इतने आनंदित होंगे कि हाँ देखो। तो आनंदमय स्थिति में ले जाता है, वो ध्यान बनता है। जगत से अलग है ये भाव, अलौकिक है, यानी इस लोक का नहीं है, स्थूल के लोक का नहीं है, यह तो सूक्ष्म लोक है, उसकी स्थिति में ले जाता है, वो ध्यान कहलाता है। तन और मन दोनों का ही होश नहीं है, पता ही नहीं। बैठने को तो प्रारंभ किया, आसन में बैठे, पता नहीं कहाँ बैठे, बैठे भी या लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं या खड़े हुए हैं, क्या है नहीं है देह का बोध ही नहीं। और मन तो बस टिक गया पूरी तरह, एकदम वहीं पर रम गया, है ही नहीं मन अब, क्योंकि ऐसा नमन किया उस मन ने कि न मन हो गया, है ही नहीं मन। तो मन का और तन का दोनों का भान भुला दे, वो ध्यान। और फिर उसके बाद सब कुछ स्पष्ट कर दे और यह बतला दे कि वो एक ही है, वो एक मेरे भीतर, वो एक बाहर। जो मुझे भीतर अनुभव हुआ वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। तो पूरे जगत में, भीतर के जगत में, बाहर के जगत में वो एक ही नजारा उसको दिखा देगा। वो ध्यान बता देगा जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। वो बनता है ध्यान। और सामने जो भी प्रतीक रखा हुआ है, तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, जिस किसी भी रूप में, जो भी उसका नाम हो, कोई भी नाम रूप हो, वही उसका प्रतीक है। उसके प्रति जो प्रेम है
वो प्रेम जब प्रगाढ़ होने लगता है और गहराई में जाने लगता है, वो सूक्ष्म प्रेम, तब जाकर जो एक जड़वत जीवन व्यतीत कर रहा था प्राणी, यानी मन में जड़ता, बुद्धि में, चित्त में, सब में जड़ता छाई हुई थी, प्राण तक जड़ बने हुए थे, तो एक एक छोटी से छोटी वृत्तियों में जाकर के प्रभु का प्रेम, वो सूक्ष्म प्रेम, उसमें चेतना की जागृति करता है, कुछ ऐसी चेतनता भर देता है। तब अनुभव में आता है, हाँ ध्यान तो ये होता है कि प्रेम सिर्फ कहने के लिए प्रेम नहीं, प्रेम सिर्फ गदगद होने के लिए नहीं, प्रेम जो एक एक वृत्ति में समा जाए, प्रेम जो रोम रोम में पहुंच जाए, तब पता लगे कि हाँ यह ध्यान का रूप है। और यह जो रस मिलेगा, सुना है किसी से, मानव में यह रस मिलता है, ध्यान में मिलता है। ध्यान में पहुंचो उस अवस्था तक ये रस मिलेगा, और उस रस की प्राप्ति के लिए वो साधना पथ का अवलंबन करता है, उस पे आगे बढ़ता है, और लोग उसे साधक का नाम दे देते हैं। पहले भक्त था, अब साधक हो गया, साधना पथ पकड़कर आगे बढ़ रहा है अपने साध्य तक पहुंचने के लिए। और जब वो अज्ञात कृपा सहायक होती है, तभी जाकर आराध्य के दर्शन होते हैं। तो एक दर्शन बाहर के होते हैं, वो भी अज्ञात कृपा से ही होते हैं। एक दर्शन जो भीतर बैठा हुआ है, वो आराध्य, उसके दर्शन वो भी अज्ञात कृपा से ही होते हैं, पता नहीं लग पाता। हमको जो करना है हम कर लें, बाकी कृपा तो उसकी है, और उसको हम यही कहेंगे कि भाई अज्ञात है, वो तो क्या जाना है हमने, सुना है बस कि वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा माता है, पिता है, सब बंधु है, सखा है, सब कुछ वही है तुम्हारा। प्रेम करो उससे, रिश्ते जोड़ने से नहीं होता है, रिश्तों को बनाए रखना होता है, और रिश्तों को बनाने के लिए प्रेम चाहिए। और वो प्रेम जब सूक्ष्म का रूप लेता है, तब जाकर मालूम पड़ता है कि ध्यान क्या होता है, और वो अज्ञात कृपा पहुंचा देती है उस साधक को साध्य तक। और जिस किसी ने ऐसा कुछ अनुभव किया हो, जब उनकी वाणी से ऐसा वर्णन सुनता है प्राणी, तो चाह पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि अगर इसने अनुभव किया तो मैं क्यों नहीं अनुभव कर सकता। संत तो प्रेरणा देते हैं, गुरुदेव तो कहा करते थे कि तुम अपने आप को यह मत समझो मैं दीनहीन हूं, मैं तो गृहस्थ में हूं और मेरे लिए तो ये संभव नहीं है। सब कुछ संभव है, और मैं चाहता हूं, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं, ये कहते थे गुरुदेव, कि तुम भी उसको अनुभव कर सकते हो। तो चाह पैदा होती है हृदय में, लेकिन उनमें से बहुत कम होते हैं, कोई कोई होते हैं जो इस तरह का भाव अपनाने के लिए उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उस राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो तो जैसे हैं, जिस रूप में भी अपना जीवन जी रहे हैं, बड़े आराम से जाएं, जीते रहें, और इसी प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहते हैं वो यही। और इसको बार बार आप सुनते होंगे इस नाचीज के मुख से कि कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है। ये तो कोई विरले होते हैं, गिने चुने होते हैं, जो इस भाव के उत्सुक भी होते हैं, और सब कुछ सहन करने के लिए बिल्कुल सही दिशा में उसकी कृपा से आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत होते हैं। उनके भीतर जिज्ञासा होती है, और ज्ञान भी उनको मिलता है धीरे धीरे प्रभु की कृपा से। बहुत कम मिलेंगे ऐसे, कोई कोई व्यक्ति होते हैं, यही कह रहे हैं, इस भाव के उत्सुक बहुत कम लोग होते हैं। तो अधिकतर प्राणी कैसे हैं, बिल्कुल जैसे और जी रहे हैं, साधारण प्राणी जी रहे हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं। और अगर उनको कुछ न कुछ मिल भी गया सत्संग के नाम पर, सदगुरु के नाम पर, बस वो भी यही समझ लेते हैं
जैसे और लोग अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, हम इनको मानते हैं। इससे ज्यादा क्या क्या इतनी गंभीर और गहन बातें जो सब हमको उनकी कृपा से मिलती है सत्संग में, हम उसके इच्छुक हैं? क्या हम उसके लिए उत्सुक हैं, उत्साहित हैं? ये अपने आप को विचार करना है। नहीं तो अधिकतर प्राणी का जीवन तो इसी तरह साधारण रूप में ही व्यतीत होता है। तो आज तो यहीं पूरा करते हैं, इस पैराग्राफ को आगे कल लेंगे। तनुश्री शर्मा। भैया हाँ नमस्कार, बोलो। भैया, ये चीज तो स्पष्ट हुई कि मतलब दर्शन जो है स्थूल में हो चाहे सूक्ष्म में, वो हमको कुछ अनुभव होना चाहिए, उससे जुड़ाव की वजह से ही होता है। लेकिन ये चीज समझनी थी कि क्या हमको अलग से ध्यान में बैठना है, भले हम उसकी मूर्ति के सामने या फिर भीतर में उसका ध्यान करके, ऐसे अलग से हमको क्या समय निकाल के बैठना है? देखो, दोनों चीजें साथ चलती हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जब तक स्थूल में आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, तब तक आपका सूक्ष्म जो है वो डिसिप्लिन नहीं होता है। और जब सूक्ष्म डिसिप्लिन होता है, फिर स्थूल का डिसिप्लिन उतना महत्व नहीं रखता है। तो शुरुआत तो स्थूल से ही होती है। जो हमारे पूर्वज इतना सब हम लोगों को बता के गए हैं एक परंपरा के रूप में, भाई सुबह शाम आप प्रभु का सुमिरन किया करो, धूप बत्ती जलाया करो, दीपक जलाया करो, ये सब, इस बहाने एक डिसिप्लिन आता है। एक समय विशेष पर तो कम से कम दिन में 2 बार तो आपका ध्यान उस रोज जाएगा, भले ही स्थूल रूप में ही जाए। लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्म में कुछ अनुभव होता है, तो उसी समय या कुछ अलग समय धीरे धीरे आप अपने हिसाब से दोनों का क्या बोले सामंजस्य कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आपस में। और फिर बाद में तो स्वाभाविक है सूक्ष्म का ही महत्व है। लेकिन कोई अगर चाहे सीधे सीधे सूक्ष्म में पहुंच जाना, तो मान लो वो सोचे मैं ध्यान लगाता हूँ, लगाना नहीं पड़ता है। प्रेम किया है, ठीक है, कितना प्रेम है, प्रेम का लेवल क्या है, कहाँ किस तरीके से ध्यान लगेगा। तो जो सब बातें यहाँ हो रही है, आप जब तक दृष्टा भाव से खुद का देखना ना आए खुद को, यानी चेतना का जागरण बहुत आवश्यक है, जिस ध्यान की बातें यहाँ हो रही हैं। और चेतना का जागरण यानी आप अपने आप को दृष्टा भाव से देख पाएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो क्या है कि बाहर की दुनिया से आप अपने आप ही कट ऑफ हो जाएंगे, भीतर देखेंगे। लेकिन ऐसे में होता क्या है, विशेष कुछ दिखलाई तो देता नहीं, समझ में कुछ आता नहीं, और एकदम शिथिलता आ जाती है और हम सुस्त हो जाते हैं, आलस में। बहुत बार तो नींद आ जाती है। जो लोग बैठ करके भी ध्यान लगाते हैं उनको झपकी आने लगती है। तो ये तो निर्भर करेगा ना आपको कितना रस उसमें मिलता है। तो बहुत तरह की चीजें हैं, इसका कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। ये ध्यान लगाना क्या है? जैसे यहाँ बोला मन की गली और चित्त स्थिर हो गया और मन जो है तन्मय हो गया, यानी पूरी तरह से बात भी न हुआ। अहंकार अब देख रहा है, तो बुद्धि में विवेक भी तो है ना, सभी कुछ तो है। तो आप पूरा अपना ऑब्जर्व कीजिए और आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, खुद आनंदित होंगे। यानी वो कौन है जो आनंद उठा रहा है कि मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न है, सही है, एकदम कोई गंदगी नहीं है। अब होगी, नीचे है वो तो पड़ी हुई, रहने दो, हमको उससे क्या लेना देना। मेरा चित्त अब कोई चंचलता नहीं है इसके अंदर में, बिल्कुल स्थिर है। अब ये बुद्धि का भ्रम जितना दूर हुआ उसके आधार पे देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मालूम पड़ता है। तो अहंकार रसपान करता है, ये है कहने का मतलब। ठीक है। हाँ हरिओम। हाँ अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। कई बार बात आती है कि अपनी लाइफ को समेटना है और इसमें जैसे जैसे सुनते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रस आ रहा है, समेटने की कोशिश है। लेकिन कई बार दूसरे नाराज हो जाते हैं, तो कई बार थोड़ी सी दुविधा रहती है कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर महसूस भी होता है टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फैमिली है, कई बार
सामने वाले के हिसाब से भी चलना पड़ता है। क्या इस तरह से इस चीज को हैंडल किया जाए? नहीं, ये तो खैर अभी जो टॉपिक है उससे इतना रिलेटेड है नहीं, फिर इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे, आज समय भी हो गया है काफ़ी, है ना। मेनली ध्यान से संबंधित बातें हो रही हैं, तो ठीक है ना, इसको फिर भी तो अलग ढंग से कल लेंगे, फिर देखेंगे फुर्सत से कभी, है ना। पूरा करते हैं अभी। हाँ, हाँ, हरिओम।